जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं टेस्ट लेके आ चुका हूँ, आपको टेस्ट सीरीज लाया हूँ, ये आपको ध्यान रख लेना है। बीएसटीसी, ठीक है, बीएसटीसी के टॉप और बेहतर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सारे मित्र एक बार लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ये पेपर आपके सामने आया है, ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसमें से 25 क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा और 25 क्वेश्चन मैं कल वाले प्रैक्टिस सेट में आपको करवा दूंगा। यानी पूरे 50 क्वेश्चन में आपको जो जीके के करवाने वाला हूँ वो महत्वपूर्ण और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने होने वाले हैं। मेरे मित्र एक बार इसको लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे सारे मित्र कि कैसी लगती है टेस्ट सीरीज। देखो 50 क्वेश्चन है आपके इसके अंदर का, यानी आप देख सकते हो कि 200 क्वेश्चन का कुल पेपर आता है, 600 मार्क हो गए, ठीक है। नेगेटिव मार्क आपके 0 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव कोई नहीं है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मान के चलना कि यहीं से क्वेश्चन आपको 30 जनवरी को देखने को पड़ेंगे। 30 जनवरी थ्योरी 30 जून को अपना पेपर है और 30 जून को आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आगे चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए और इसका उत्तर बताइए। देखो मेरे मित्र, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। यानी इनमें से कौन से जिले हैं जो भारत के या राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर स्थित हैं। तो जैसे आप कहोगे बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो मेरे मित्र आप ऑप्शन नंबर यहाँ से अगर ए की ओर जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो कि बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर चारों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और आपको ध्यान रखना है इसमें से। चलो आगे बढ़ो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहता है। राजस्थान के करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर जिले को पूर्व से पश्चिम तक व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड उपयोग करें। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम नीचे क्या दे रखा है। तो आप देखोगे करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, जोधपुर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सवाई माधोपुर, जोधपुर, करौली और अजमेर। तो हम कौन से पे जाएंगे जो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर भी हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, यानी करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से राजस्थान में किन दो संभागों में अधिक जिलों की संख्या समान है। ऐसे कौन से दो संभाग है जिनमें जिलों की संख्या अधिक है और समान है। जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त सभी। यानी क्या ये तीनों ही जिले हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर उदयपुर में सर्वाधिक जिलों की संख्या हो जाती है। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार का नाम आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के। कुंभलगढ़ और जो गोगुंदा है मेरे भाई, इनके जो मध्य में जो स्थित पठार है उसके बारे में आपका उत्तर क्या रहने वाला है, यहाँ से सभी मित्र बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बोराट। बोराट का पठार होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर बताओ। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह, ठीक है, बिलाली, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ या सायरा, ठीक है। कि अब क्या कह रहा है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कारण से होता है वो देखो। उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयन कीजिए। अब इनकी ऊंचाई कैसे है कि सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है, नीचा कौन सा है, वो यहाँ से बनता है पेपर के अंदर। तो हम यहाँ से अगर इसको देखें, गौर करें, तो आप मेरे मित्र देखोगे कि सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही अपना बिल्कुल सही है। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ठीक है। तो कौन सा है वो आपको देखना है। बढ़िया ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने और क्वेश्चन भी बेजुबान है, ठीक है। वर्ष के दौरान स्तर कीमतों में व राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। वास्तविक प्रति व्यक्ति, ठीक है, आय में त्वरित वृद्धि, ये ऑप्शन ए तो कहीं नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो रहा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमें देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। बता दो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। पांडुपोल अलवर, ठीक है,
सास बहु मंदिर नागदा, ठीक है। मिठे शाह की दरगाह झालावाड़, मंडोर, जयपुर। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आप कहोगे देखो मंडोर, मंडोर कहाँ है? जोधपुर। अगर जोधपुर मंडोर होता है तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं होगा, बाकी ये तीन आपका एकदम सही रहेगा। आगे चलो, फिर एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे मित्र। लग रहे हैं नहीं है कि नहीं है क्वेश्चन लाजवाब, बेहतर क्वेश्चन है कि नहीं है, सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ठीक है, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? अब ये पशु की नस्ल पूछी आपसे है, तो गाय, बकरी, सुअर, इनमें से कोई नहीं। तो किसका आप कहोगे कि हमारा उत्तर होगा मेरे मित्र? तो थार पारकर, ठीक है। तो ये नस्ल ऑप्शन नंबर 1 गाय की हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से, ठीक है, कौन सा भारत सरकार द्वारा उपका नहीं है? ठीक है, उपका नहीं है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि, ठीक है, कि श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, श्री गंगानगर, ये भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ए बी सी तीनों ही आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या कहता है? ठीक है, राजस्थान में लेटा, मागरोल एवं सालावास जाने जाते हैं, वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम यहाँ से कहेंगे कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए चमड़े की जूतियाँ निर्माण के लिए नहीं होगा ये तो। कपड़ों की मंदों की छपाई के लिए ये भी नहीं हो सकता। लकड़ी के खिलौने के लिए निर्माण के लिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, ठीक है। 62 रिड कोर क्या है? रिड कोर है, रिड कोर क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। रिड कोर इसने पूछा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र, इसमें उत्तर क्या देंगे। देखो, तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर बी, रियल, ठीक है, इंफॉर्मेशन डाउनलोडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर भी। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अरावली विकास परियोजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम यहां से कहेंगे मिट्टी अवक्रमण को नियंत्रित करना, ठीक है, यानी थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना, ठीक है, वनों को नष्ट होने से रोकना, ठीक है। ये तो है ही नहीं है, तो बताओ आप ऑप्शन नंबर ए पर चले जाओगे मेरे भाई, तो ए हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। आगे चलो फिर एक और क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी भाई, ठीक है। महिला सशक्तिकरण की कौन सी योजना है ये आपको बताना है कि महिला सशक्तिकरण है उसकी योजना कौन सी है। तो आप यहाँ से कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही जाओगे। अब आपसे ये पूछ रहा है मेरे भाई, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति पुरस्कार, उपयुक्त सभी, तो हम इसमें से किसकी ओर जाएंगे जो कि हमें लगे बेस्ट उत्तर है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो फिर एक और क्वेश्चन की ओर, ये हो चुका है। आगे चलो, क्या कहता है क्वेश्चन देखो आप। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षर दर वाला जिला, यानी सबसे कम साक्षर कहाँ पर है महिला। अब क्या क्या कह रहा है, दौसा, झालोर, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो देखो आपने अगर छोटा सा अगर दिमाग लगाया होगा तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तावे से काट दोगे, क्योंकि इन दो में से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये चार हो, ठीक है। अगर इस दो में से अगर हमारा उत्तर होता है मेरे भाई, तो हमें उत्तर पता लगाना है। तो उत्तर हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने देखा है कि 12 भी नहीं होगा, ठीक है, भाषा नहीं है, 12 है, ध्यान रखना।
तो हम कहेंगे जालोर। यहाँ से उत्तर जो होगा हमारा जालोर होगा। ठीक है, 12 रहेगा यहाँ पर। ये थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। आगे चलो। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में देखो 30 जून, पेपर कब है? 30 जून को। ये 2016 तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और फिर चर्चा हुई है, यह आपको बताना है। 30 जून 2016 तक का इसने पूछा है। 1 बार, 3 बार, 2 बार और 4 बार। तो आप क्या कहोगे यहाँ से कि अभी तक 4 बार हो चुका है। ऑप्शन नंबर, यहाँ से आप डी की ओर जा सकते हो। आगे बढ़ो, फिर एक और का उत्तर देंगे आप सभी। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? भारत में जो विधानसभा के जो हर राज्य में चुनाव होते हैं विधानसभा के, वो किसके आधार पर होता है, ये हमसे इसने पूछ लिया है। तो हम इसमें अपना उत्तर क्या रखें बताओ? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, जो हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो, फिर एक और क्वेश्चन की ओर। 70 का उत्तर देने की कोशिश करेंगे सभी जल्दी से। क्या हो रहा है आपका यहाँ से उत्तर? ठीक है मेरे भाई, तो आप यहाँ से कह सकते हो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कहें कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। देखो, राष्ट्रपति द्वारा तो प्रधानमंत्री की जाती है और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। आगे चलो। संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं। तो कौन सा है? अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद 234 से 240। तो किस पे आप जाओगे? आप कहोगे अनुच्छेद 233 से 237। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ो, फिर आगे रुको। हाँ, यहाँ पर दे दो, आप इसका उत्तर दे दो जल्दी से। इसका उत्तर क्या आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से बता दो। बोईतर, गोतर हो गया ना? हाँ, गोतर हो गया। बोईतर का उत्तर दो जल्दी से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? पंचायतों की जो शक्तियां होती है उससे संबंधित अनुसूची आपसे पूछी है। कौन सी? तीसरी, 10वीं, चौथी, 11वीं। बताओ जल्दी से उत्तर, क्या आपका उत्तर हो रहा है? फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी बता दो। क्या इसमें कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, कितना आपका सही बैठते हैं, वो आप मेरे को लास्ट में कमेंट कर देना। तो मेरे मित्र, आप यहाँ से बोईतर का उत्तर दोगे डी, यानी 11वीं। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या कह रहा है? राजस्थान में नवगठित 33वें जिले, ठीक है, 33वां जिला है प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों के मिलाकर किया गया है? तो कौन कौन से जिले हैं, उनके जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर किया गया है। तो जब प्रतापगढ़ को बनाया था तो किस किस से बनाए? अब इसने कहा है कि बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। चलो ठीक है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। बढ़िया है। तो आप तो ऑप्शन नंबर ए पर चले जाओगे, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। जहाँ पर आपको पता है सीता माता अभ्यारण्य फेमस है, जो इन तीनों जिलों के हिस्से पर आ जाता है। तो वहाँ का आप ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ में भी आता है। अब तो आगे चलो। एक और जिस पे आज मैंने एक ब्लॉग बनाया है, कल आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। सीता माता अभ्यारण्य का अगर अभी आपने नहीं देखा है वहाँ से अंदर से, तो एक वीडियो आया है, आप पूरा देख लें, वहाँ घूम के आया था मैं कल। ठीक है, आगे चलो, इसका उत्तर दो। निम्न में से कौन सा एक राज्य, ठीक है, ये ध्यान, मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहां से हम कौन से ऑप्शन की ओर जा सकते हैं? ठीक है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आप डी पर चले जाओगे। किसी जेल को देखना हो सकता है। अपना जो उत्तर है वो ये नहीं है। ठीक है, आगे बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके। प्रो-ऐतिहासिक काल की भागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी
के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? स्थान आपसे पूछा है। कोमला, ओजियाना, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में तो है ऑप्शन 2 ही है, तो आप कौन से पे जाओगे? तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी पर, ओजियाना। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कल देखेंगे। ठीक है, कल वाले क्लास में देखने को मिलेंगे, तो जरूर जुड़े सुबह पहले मॉर्निंग 8 बजे। ठीक है, जय हिंद, सभी मित्रों को जय भारत।